आज हम इनवर्टिब्रेट्स में नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। प्रोटोप्लाज्म की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी स्टिमुलस जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, केमिकल्स एट्सेट्रा के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्ड करता है। और जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे इस प्रॉपर्टी का भी एडवांसमेंट देखा गया है। फाइलम प्रोटोजोआ में हम देखें तो जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और जैसे अमीबा है तो ये प्रॉपर्टी इरिटेबिलिटी की बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की होती है, और एनिमल सूटेबली एनवायरमेंटल स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। इसमें फर्दर एडवांसमेंट हम पैरामीशियम में देख सकते हैं, जो कि अवॉइडेंस, ट्रायल एरर और नेगेटिव और पॉजिटिव रिस्पॉन्स स्टिमुलस के अगेंस्ट दिखाता है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये काइनेटिक यूनिट के कारण होती है, जो कि सीलिया, काइनेटोसोम, काइनेटोडेस्मल फाइबर्स का बना हुआ होता है। फाइलम पोरीफेरा में देखें तो नर्व सेल्स आदि इसमें नहीं पाए जाते हैं। फाइलम सीलिंट्रेटा में हम आगे देखें तो पहला नर्व सेल्स जो हैं वो सीलिंट्रेट्स में ही देखे गए हैं। मतलब पहली बार नर्व सेल्स की जो अपीयरेंस है फाइलम सीलिंट्रेटा में है। और ये जो नर्व सेल्स होते हैं बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, इनमें पोलैरिटी नहीं होती है। इसका मतलब जो नर्व्स इम्पल्स होती है वो दोनों ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकती है, और इस प्रकार के प्रिमिटिव टाइप के जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें प्रोटो न्यूरॉन्स कहा जाता है, और जो इम्पल्स होती है उसे नॉन पोलर टाइप की इम्पल्स कहते हैं। ये जो नर्वस सिस्टम होता है वो मस्कुलर सेल से जुड़ा हुआ होता है, और इसलिए इसको न्यूरोमस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। आगे हम देखें तो ओबिलिया की जो बॉडी वॉल है उसमें दो लेयर्स होती हैं। सीलिंट्रेट्स होते हैं, वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आउटर एक्टोडर्म होती है, इनर एंडोडर्म होती है, और दोनों ही लेयर्स के बीच में एक जेलेटिनस नॉन सेलुलर लेयर पाई जाती है जिसे मीजोग्लिया कहते हैं। एक्टोडर्म और एंडोडर्म अलग अलग प्रकार के सेल्स का बना हुआ होता है, और मेन दो टाइप के जो सेल्स होते हैं वो हैं नंबर 1 सेंसरी सेल, जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों में ही एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स के बीच में पाए जाते हैं। सेंसरी सेल्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, नैरो होते हैं शेप में, और इनके एपिकल एंड से, फ्री एपिकल एंड से एक सेंसरी हेयर निकला रहता है जो कि बेसल ग्रैन्यूल से निकलता है। और ये जो सेंसरी सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। बाकी सभी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जैसे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। इसके प्रॉक्सिमल एंड से नोड्यूलेटेड प्रोसेसेस निकलते हैं जो कि नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। सेंसरी सेल्स जो हैं वो एक्टोडर्म में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और सेंसरी सेल्स रिसेप्टर और सेंसरी न्यूरॉन्स दोनों का ही ये काम करते हैं। इसका मतलब है इम्पल्स रिसीव करने के बाद इसे आगे भी बढ़ाते हैं। सेंसरी सेल्स अधिक नंबर में हाइपोस्टोम और टेंटिकल्स की एक्टोडर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एनवायरमेंटल स्टिमुलस अधिक रिसीव करते हैं। दूसरे प्रकार के सेल्स हैं उन्हें नर्व सेल्स कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। वो छोटे होते हैं साइज़ में, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों में ही ये पाए जाते हैं। इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर आप देखते हैं रिचेस एंड ग्रूव्स पाए जाते हैं, और दोनों ही प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और स्मूथ इनमें प्रेजेंट होती है। राइबोसोम्स भी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्लस्टर्स में होते हैं और स्कैटर्ड रहते हैं साइटोप्लाज्म में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। नर्व सेल्स से एक या दो प्रोसेसेस निकलते हैं, एक, दो या अधिक भी हो सकते हैं, और अकॉर्डिंगली जो न्यूरॉन होता है
उसे यूनिपोलर या मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। अगर एक न्यूराइट है या नर्व प्रोसेस है, न्यूराइट या नर्व प्रोसेस अगर एक होता है तो यूनिपोलर होता है, एक से अधिक होते हैं तो वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। नर्व सेल्स जो होते हैं वो एक्टोडर्म और एंडोडर्मल लेयर में मस्कुलर एपिथेलियो मस्कुलर जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर ये पाए जाते हैं। और आप देख रहे हैं ये न्यूराइट्स होते हैं, इनमें नर्व फाइबर्स भी छोटे छोटे निकले हुए हैं। तो ये नर्व फाइबर्स जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक नर्व नेट ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बाहर मीजोग्लिया में ये बना लेते हैं। और ये नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स जो हैं वो सेंसरी सेल्स से भी सिनेप्सिस के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं।